बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंडियन 24 डिस्ट्रिक्ट के साथ मैं हूं अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर देते चलें कोहार से, जहां पर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने या ना लड़ने के हवाले से एक मुशावरती इजलास हुजरा मियानगांव में मुनक्किद हुआ। पीके 90 को हाट से आज़ाद उम्मीदवार हाजी अब्दुल शकूर पराचा के इलेक्शन 2024 में हिस्सा लेने या ना लेने के हवाले से इलाका मशरान का मुशावरती इजलास हुजरा मियानगांव में मुनक्किद हुआ। इलाका मशरान और आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर सैयद मोहतरम शाह, डॉक्टर इनाम खान, किसान काउंसलर शबीर खान शहजादा और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब किया कि पीके 90 से हाजी अब्दुल शकूर पराचा के आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने के फैसले को सराहते हैं और भरपूर साथ देने की हिमायत का भी ऐलान करते हैं। कहा कि पार्टी से हटकर अपने इलाके के उम्मीदवार का साथ देकर ये साबित करेंगे कि तो कौम एक मुत्तहद और बेदार कौम है। 8 फरवरी को अपना कीमती वोट अपने इलाके के उम्मीदवार हाजी अब्दुल शकूर के हक में इस्तेमाल करेंगे। जबकि आजाद उम्मीदवार हाजी अब्दुल शकूर पराचा ने खिताब करते हुए कहा कि इलाका तोकबाला का एक बड़ा वोट बैंक होने के बावजूद उम्मीदवार का ना होना यकीनन एक अफसोस की बात थी और हमें छोटे छोटे कामों के लिए दीगर हुजरों का तवाफ करना पड़ता है। इसी बेबसी के खात्मे के लिए आजाद हैसियत से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। अब आपको बताएंगे कि दर्स इखलाक के हवाले से एक स्पेशल पैकेज और प्रोग्राम रेडी किया गया है हमारे नुमाइंदा अमजद शफी गुजर की जानिब से। तो आइए देखते हैं। पूरी दुनिया से देखने और सुनने वालों को अमजद शफी का सलाम। जी नाजरीन, मैंने अपने नाजरीन तक बात जो करनी है बड़ी अहम है और इसको समझना है। नाजरीन, बदतमीजी दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है, बदतमीजी दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है जो हम हर वक्त करते हैं और हमें महसूस तक नहीं हो रहा, क्योंकि आजकल तो इलेक्शन चल रहा है और हम एक दूसरे पे जुमले कस रहे हैं, बातें कस रहे हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल में बतौर इंसानियत हमें ज़ेब नहीं देता, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ा अशरफुल मखलूकात बनाया है। और हाँ, अगर उसमें कोई ऐब है, कोई कमी कोताही है, तो कम से कम अल्लाह की ज़ात भी तो ज़ब्त कर रही है, आपको भी ज़ब्त करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए और उसकी इस्लाह करनी चाहिए। उसको साइड पे ले जाएं और उसको बताएं कि जनाब आप फलां बात कर रहे हैं, आप फलां काम कर रहे हैं, ये ना करें, इसकी वजह से आपका इमेज खराब हो रहा है। लेकिन ये जो हम एक दूसरे पे तंज या गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज शुरू कर देते हैं, अखलाक से गिरी गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, अपनी अखलाकियात को खो लेते हैं, लेकिन ये किसी का कुछ नहीं जाता। अगर आप समझते हैं कि मैं किसी से बदतमीजी कर रहा हूं तो लोग कहेंगे जी अमजद शफी बड़ा इस तरह कर रहा है। अल्लाह की कसम, अक्सरियत में लोग यही कहेंगे कि ये बिला वजह पागल है, बेवकूफ़ है और उल्टी सीधी बातें करेंगे। हमारे माँ बाप पे इसका असर पड़ेगा, क्योंकि वो कहेंगे कि अजीब माँ बाप है, इसकी तरबियत उन्होंने इस तरह की नहीं की। अगर हमने अपने माँ बाप को अच्छे अल्फाज में लोगों से याद करवाना है तो लोगों की इज्जत करें और लोगों से इज्जत करवाएं, बड़ों की इज्जत करें, छोटों से प्यार करें। अगर आप किसी का फायदा कर सकते हैं तो करें, अगर आप फायदा नहीं कर सकते तो नुकसान भी ना करें, क्योंकि हमें बतौर मुसलमान, बतौर इंसानियत, हमें अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया कि हम दूसरे मुसलमान का फायदा कर सकें बजाय कि उसका नुकसान करें, क्योंकि ये हमें मुसलमानों को ज़ेब नहीं देता। जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। गुजरांवाला से आपको खबर देते चलें, जहां पर हल्का PP 70 में मुस्लिम लीग नून के पावरफुल उम्मीदवार शोएब भट्ट की जानिब से भी इलेक्शन कैंपेन जोरों शोरों से जारी है। तफसीलात से आगाह करेंगे अमजद शफी गुजर। अमजद शफी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हल्का PP 70 किला दीदार सिंह में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार MPA शोएब भट्ट ने लद्देवाला वड़ैच में नमाज जुमा अदा किया और हाथ से लिखे हुए कुरान की ज़ियारत भी की। अपने हल्के में दोस्तों से मुलाकात करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं तो मियां नवाज शरीफ का इंतखाब करना होगा, जिसके आने से महंगाई, बेरोजगारी, लोड शेडिंग जैसे मसाइल का खात्मा होगा। मैं इंशाल्लाह इलेक्शन जीत कर अपनी आवाम और हल्के को तनहा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि किले की आवाम के मसाइल बहुत ज्यादा हैं और बहुत जल्द इन पर काबू पा लेंगे। जी अब आपको बताते चलें कोहार से, जहां पर अवामी नेशनल पार्टी के नामजद उम्मीदवारों ने विलेज काउंसिल राजगीर बांडा का विजिट किया। हल्का पीके 90 के नामजद उम्मीदवार याकूब खान, राहिब नूर आफरीदी, तहसील गंबट के साबिक जनरल सेक्रेटरी बबरक खान और तहसील सलार रहमान शाह ने विलेज काउंसिल राजगीर बांडा का विजिट किया। राजगीर बांडा के मशरान और मोअज़्ज़िज़ीन की जानिब से एक सादा पुरवकार तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब में जिला कोहाट के सीनियर रहमान नूर मोइन आफरीदी, ANP जिला कोहाट के साबिक जनरल सेक्रेटरी तारिक मोइन आफरीदी पख्तून, SF कोहाट के साबिक रहनुमा हसन आफरीदी, साबिक नायब नाज़िम हबीब आफरीदी, कोहाट सीमेंट कंपनी के साबिक सदर शेर अहमद और साबिक नाज़िम शेर मोहम्मद पख्तून SF, पेशावर यूनिवर्सिटी कैंपस के
साबिक रहनुमा साजिद आफरीदी के अलावा मशान और नौजवानान की शिरकत। तकरीब से पीके नबी के नामजद उम्मीदवार याकूब खान, राहिब नूर आफरीदी और तारिक मोइन ने खिताब किया कि हमारा मकसद ओहदों का हुसूल नहीं बल्कि पख्तून कौम के हुसूल और अपने वसाइल पर इख्तियार हासिल करना है, जिसके लिए ANP कई दहाइयों से अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए है। हर दौर के जाबर और आमर के सामने अपनी पार्टी ने कलमे हक बुलंद किया है, हर किस्म का जबर तशद्दुद भी बर्दाश्त किया, जिसका जिक्र तारीख की किताबों में दर्ज है। लकी मरवा से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर हल्का PK 105 से अलहाज मलिक नजीबुल्लाह खान की जानिब से कागजात नामजदगी का प्रोसेस मुकम्मल हो गया। मरवत कौम इत्तेहाद ग्रुप का मुतफिका और उम्मीदवार हल्का PK 105 अलहाज मलिक नजीबुल्लाह खान की जांच पड़ताल के बाद कागजात नामजदगी मुकम्मल। इन्होंने अपने हल्का PK 105 से इलेक्शन लड़ने के लिए बाकायदा कैंपेन का आगाज कर दिया है। अब आपको बुलेटिन में खबर देते चलें जी पाक पतन थे, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार के भी कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। नामजद उम्मीदवार PP 193 राव तैयब गुलशेर खान के कागजात नामजदगी मंजूर। उम्मीदवार MP ब्राय सूबाई असेंबली पंजाब राव तैयब गुलशेर खान ने अपने AC ऑफिस पाक पतन में कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त सहाफियों से गुफ्तगू की कि इस कठिन घड़ी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट के जरिए कामयाब करवाकर मुल्क की सरबराही दे ताकि मुल्क मुआशी तौर पर तरक्की पाए। कहा, कायद अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इनके खानदान की कुर्बानियों को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। अब आपको बताते चलें कि SHO थाना सिटी डस्का ने कत्ल और अगवा में मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अगवा और कत्ल के मुकदमात में मतलूब मुलजिम खिजर खुर्शीद गिरफ्तार। कब्जा से 10 किलो 200 ग्राम चर्स बरामद। इस हवाले से DSP डस्का ने मीडिया से भी गुफ्तगू की। सियालकोट पुलिस जराइम पेशा नासिर के खिलाफ हमेशा से सीना सुपर है, अब भी है और आइंदा भी रहेगी। DPO साहब की क़यादत में जो सिटी पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की, उसके लिए आपसे शेयर करना ज़रूरी था। ज़िला सियालकोट के मुख्तलिफ थाना जात में कत्ल और अक़दाम कत्ल की जो वारदातें हो रही थी, उसमें पता ये चला था कि जी कुछ शूटर इंगेज किए जा रहे हैं, और वो शूटर इंगेज किए जाते हैं, वो उनको पैसे भी पे होते हैं, उनको फैसिलिटेट भी किया जाता है, वारदात से पहले भी और वारदात के बाद भी। जिस पे जनाब DPO साहब सियालकोट ने खसूसी एक टीम तश्कील दी। DSP साहब ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट, DSP सर डस्का और SHO सिटी पे मुश्तमिल हमारी टीमों ने उस पर काम किया और उस पर हमने कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। एक इसी असना में एक थाना सिटी में एक अगवा का वाक़या हुआ। उसमें पता चला कि किया गाड़ी जो है उसने एक बंदे को अगवा किया है। तो प्रोबेबली हमें अंदाज़ा हुआ कि शायद ये वही ग्रुप होगा जो अपने पैसे शूटर्स को एंगेज करने के लिए उस मामले को उस अंदाज में हल करना चाह रहा है। तो SHO सिटी ने अपनी इंफॉर्मेशन का नेटवर्क डेवलप किया, तो उसमें 2 बंदे जो हैं उस गाड़ी को पकड़ा गया और गाड़ी में से बड़ी भारी मिकदार में मंशियात बरामद हुई। और जब मंशियात बरामद हुई तो पता ये चला कि वो एक खिजर खुर्शीद नाम का बंदा जो समड़ियाल का रहायशी था, वो उस गाड़ी में मंशियात की स्मगलिंग में मुल्की लेवल पे और बैनुल अक़वामी लेवल पर भी वो मंशियात की कंसाइनमेंट भेजता रहता था। जब उसकी हमने इंटेरोगेशन की तो इंटेरोगेशन के दौरान उसने बहुत सारी बातें बताई कि वो और उसके साथ एक आमिर चट्ठा नाम का बंदा, ये दोनों ऐसे बंदे थे जो मुख्तलिफ मामलात में, मुख्तलिफ वाक़यात में जो कत्ल की वारदातें हमारे इलाके में हुई थी और उनमें जो शूटर्स आए थे उनको लाने और ले जाने की सहूलत बहम पहुँचाते रहे। उनके इंकशाफात की रोशनी में हमारा एक मुकदमा थाना समड़ियाल में दर्ज हुआ था 412/21, जिसमें एक मुल्ज़िम खिजर खुर्शीद ने किसी तल्लत उर्फ कीड़ू और आमिर चट्ठा के कहने पर इरफान, नुमान और तनवीर मूसा को अपनी गाड़ी पर लेके आया था और मर्डर करने के बाद वो उनको वापस भी लेके गया था। इसी तरह एक थाना बेगोवाला में एक मुल्ज़िम के कत्ल के मुकदमे में भी इन्होंने, आमिर चट्ठा ने, उसमें जो पैसों की तरसील थी उसमें आमिर चट्ठा इन्वॉल्व हुआ था और जो शूटर्स को वापस पहुंचाने की हद तक था वो खिजर खुर्शीद अपनी गाड़ी पे उनको वापसी तक ड्रॉप करता रहा। एक हमारा थाना बमावाला का जो 431/23 एक मुकदमा था, मित्रावाली में एक मर्डर हुआ था। उस मर्डर में जो अवैस और
سعید نام کے جو ملزمان تھے ان کو واپسی فیصل آباد تک چھوڑنے بھی خضر خورشید ہی گیا تھا، اور ان کو جو پیسے باہم پہنچائے گئے تھے وہ عامر چٹھا نے پہنچائے۔ 715/23 ایک مقدمہ تھا تھانہ سمڑیال کا جس میں ڈبل مرڈر ہوا تھا، اور اس میں نیدو اور رزاق نامی جو شوٹر انگیج کیے گئے تھے ان کو پیسے عامر چٹھا نے پہنچائے، اور ان کو ٹرانسپورٹ مہیا جو ہے وہ خضر خورشید نے کی۔ اور جو لاسٹ ہمیں ایک بات کا بڑا یہ ہوا کہ یہ وہی گاڑی تھی جس پہ ہمارے یہاں سے جو سٹی سے ایک بندے کو اغوا بھی کیا گیا، تو یہ اس مقدمے میں اغوا والی واردات میں بھی عامر اور یہ خضر خورشید، عامر چٹھا اور خضر خورشید، یہ دونوں لوگ اس میں بھی شامل تھے۔ یہ اتنا بڑا نیٹ ورک تھا کہ یہ بیرون ملک بھی ایک شپمنٹ جو ہے یہ مختلف ذریعوں سے باہر بھجواتے تھے، اور وہاں بہت زیادہ اماؤنٹ میں پیسے کماتے تھے۔ ڈی پی او صاحب نے، ایس ایچ او سٹی، ان کی ٹیم، ڈی ایس پی صاحب آرگنائز کرائم اور ان کی ٹیم کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے، اور ہماری اس ایکٹیویٹی سے جہاں شوٹروں کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے وہاں اسی حوالے سے لوگوں میں احساس تحفظ بھی اجاگر ہوا ہے کہ کمپیریٹیولی اب شوٹرز بھی پولیس کی گرفت سے دور نہیں رہیں گے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 924 نیوز ایچ ڈی، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔